कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि राजनारायण जी की एक विशाल मूर्ति यहां लगाई जाए। उसके लिए सरकार जमीन मुहैया कराए। ये राजनारायण चौराहे के नाम से हम लोग इसको घोषित कर दिए हैं। ये बागड़ धर्मशाला के पास किसान इस गंगा जमुना की धरती पर विराजमान होता है 3 महीने के लिए। उसके सम्मान में स्वर्गीय राजनारायण जी की मूर्ति का अगर यहाँ स्थापना होती है और इस बागड़ धर्मशाला के सामने सोबतिया बाग चौराहे पर अगर उनके इस चौराहे का नामकरण किया जाता है तो हमारी हिंदुस्तान प्रयागराज में आज जो किसानों के रहनुमा थे और मसीहा कहा जाता है स्वर्गीय श्री राजनारायण जी की आज पुण्यतिथि है। और इस मौके पर जो भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी एक मांग है कि यहाँ पर जो बागड़ धर्मशाला है सोबतिया बाग में इस चौराहे का जो नामकरण है वो राजनारायण जी के नाम से होना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के नेता हैं और इन्होंने सदैव किसानों के हित में बात रखी है, आंदोलन किया है। वर्तमान की जो सरकार है उनका ये मानना है कि ये सरकार किसानों के हित की बात करती तो है लेकिन सिर्फ दिखावा और छलावे के रूप में। इनका ये मानना है कि आने वाले समय में अगर राजनारायण जी की यहाँ प्रतिमा नहीं लगवाई जाती है तो एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी वर्तमान की योगी सरकार की होगी। तो ऐसे में समय रहते सरकार को भी ये समझना चाहिए और राजनारायण जी के नाम पर ये जो चौराहा है उनकी एक भव्य प्रतिमा लगा करके उन्हें एक श्रद्धा सुमन अर्पित करना होगा। सुपर प्राइम न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ। आज विगत वर्षों की बात पार्क में स्वर्गीय राजनारायण जी की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई, जिसमें भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ साथ में हमारे साथ हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राज्यपाल शामिल हुए और उन्होंने राजनारायण के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हम लोगों ने सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं कि इस चौराहे का नामकरण राजनारायण के नाम से किया जाए और एक यहाँ विशाल मूर्ति बनाई जाए, क्योंकि राजनारायण जी किसानों, नौजवानों, शोषितों, मजदूरों, युवाओं, बेरोजगारों के मसीहा उनको माना जाता था। उनके आदर्शों को हम लोग जनता को जन जन पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि राजनारायण जी की एक विशाल मूर्ति यहां लगाई जाए। उसके लिए सरकार जमीन मुहैया कराए। ये राजनारायण चौराहे के नाम से हम लोग इसको घोषित कर दिए हैं। ये बागड़ धर्मशाला के पास बैरहना में लगता है और मिर्जापुर जहां से टर्न होता है। इस चौराहे को राजनारायण के नाम से सरकार इसको घोषित करे। पार्टी, अन्य संगठन राजनारायण के नाम से चौराहे को नामकरण कर चुके हैं। 2022 में किसानों को लेकर के किस तरह से रणनीति है और किसान हित में क्या होगा? 2022 में पूरे देश में आप लोग तो सारी बात जान रहे हैं कि 378 दिन के बाद किसान जीता, यह देश जीता और सरकार हार गई।
हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने गड़बड़ किया, कानून गड़बड़ था, हमने वापस ले लिया। हम किसानों को समझा नहीं पाए। जब देश के प्रधानमंत्री किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं समझा पा रहे हैं। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, युवा सड़क पर है, किसान जूझ रहा है, आत्महत्या करने के लिए बाध्य है। लेकिन कुछ गिने चुने बड़े घरानों के लिए सरकार काम कर रही है, ये ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग एक बृहद आंदोलन चला रहे हैं। हमने एक नौजवानों के बीच में, जवानों के बीच में, किसानों के बीच में एक जाकर नारा दिया कि जवान किसान हूं, लड़ सकता हूं, जवान किसान हूं, लड़ सकता हूं, जवान किसान हूं, लड़ सकता हूं। जवान और किसान जब चाहेगा तभी ये परिवर्तन होगा, तभी ये जो विसंगतियां हैं वो दूर होगी। यूपी विधानसभा चुनाव में विलय की बात करेंगे तो क्या इनका समर्थन करेंगे बीजेपी का? बीजेपी का तो कोई समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। जो देश बेच रहा है, जो युवाओं को बेच रहा है, जो घर फोड़ रहा है, जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जो पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहा है, जिसको महंगाई नहीं दिख रही है, जिसको लोग नहीं दिख रहे हैं, जिसके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, उसके यहाँ पूरी सरकार मुझे प्रधानमंत्री बना दे तब भी मैं भाजपा का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। सर, कितने सीटों पर लड़ेंगे? हम तो 403 सीटों पर आपसे पहले भी कह चुके हैं, मेरी पूरी तैयारी है। अगर कोई भाजपा हराओ भाजपा हटाओ मिशन में अगर शामिल होता, उसके हमारे विचार मिलते हैं, वो किसान के लिए काम करेगा, नौजवान के लिए काम करेगा, इस देश के लिए काम कर रहा, तो उसके साथ हम समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी अगर आपसे बात करें तो क्या सहयोग करेंगे? समाजवादी पार्टी की विचारधारा हमारे विचारधारा से मिलता है, लेकिन उसमें भी हम अपने मुद्दे को रखेंगे कि वहाँ पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, वहाँ किसानवादी व्यवस्था चलेगी, वहाँ जनवादी व्यवस्था चलेगा, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था चले, तो हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं। अच्छा। सुरेश चंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय देश का किसान इस गंगा जमुना की धरती पर विराजमान होता है 3 महीने के लिए, उसके सम्मान में स्वर्गीय राजनारायण जी की मूर्ति का अगर यहाँ स्थापना होती है और इस भागड़ धर्मशाला के सामने सोबतिया बाग चौराहे पर अगर उनके इस चौराहे का नामकरण किया जाता है तो हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी राज्यपाल उनका स्वागत करती है और सरकार का भी स्वागत करेगी कि, लेकिन मैं जानता हूँ कि शायद हो सकता है कि भाजपा सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो किसान विरोधी सरकार है और ये जनता की विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिलाओं की विरोधी सरकार है, इसलिए ऐसा नहीं करेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी विचारधारा की सरकार कभी आएगी तो ज़रूर ये चौराहे का नाम स्वर्गीय लोक बंधु राजनारायण जी के नाम से होगा और मूर्ति का स्थापना भी होगी। मैं ओम प्रकाश राजपाल हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये मैं आप लोगों के माध्यम से एक इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए, इस देश की जनता के लिए एक अपने साथी के साथ संयुक्त रूप से ये मांग करता हूँ इस सरकार से, भाजपा से और देश के लोगों से चाहता हूँ कि उनका पूरा समर्थन हमें चाहिए। हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि इलाहाबाद को, प्रयागराज को पूरे देश की और प्रदेश की कायम राजधानी के रूप में यहाँ हम लोग स्थापित करना चाहते हैं देश को, क्योंकि यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं जनहित में। चूँकि यहाँ उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद रहा है और चाहता हूँ कि यहाँ रहे। इसलिए दूसरी चीज़, यहाँ हमारे जो छात्र बंधु हैं वो पूरे देश के लोग आते हैं पढ़ने के लिए और आईटी के क्षेत्र में उनको बंगलोर जाना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मित्रों, यहाँ भी एक आईटी हब बनना चाहिए इलाहाबाद में, जिससे कि हमारे नौजवान साथियों को साउथ में ना जाना पड़े, उनकी बहुत सारी समस्याएं और उनको रोज़गार मिले। तीसरा हमारा ये पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो हाई कोर्ट मुख्यालय है 1 महीने के लिए, जैसे इलाहाबाद में यहाँ मेला लगता है 3 महीने के लिए, उसमें से 1 महीना सुप्रीम कोर्ट की एक
पीठ यहाँ स्थापित होनी चाहिए, जिसके जनहित में यहाँ न्याय हो सके और हमारा देश का जो पुण्य कमाने आता है जनता जनार्दन भाई बहने, वो अपने जनहित में जो दिल्ली में जा कर के उनका शोषण होता है, वकील लोग उनका शोषण करते हैं, यहाँ जनहित में उनको न्याय मिले, पैसा उनका न लगे। और इसी तरह से पूरे देश में जो हाई कोर्ट का मुख्यालय है वहाँ पर 1 महीने वहाँ पीठ स्थापित हो, क्योंकि विकेंद्रीकरण में देश के लोगों का विकास होता है। इसलिए हमारी पार्टी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी अखिल भारतीय आम जनता मोर्चा ये मांग करता है, आपके माध्यम से आपको धन्यवाद भी देंगे, बधाई देंगे कि आज इस पूर्ण अवसर पर हमको अपनी बात कहने का अवसर आप लोगों ने दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।